नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है जीवन संगिनी, धर्म पत्नी की अंतिम विदाई। अगर आपकी पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया करें। आपका फला फूला परिवार सब पत्नी की ही मेहरबानी है। आपकी सुविधा, आपकी असुविधा आपके बिना कारण की क्रोध को संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी, तुम्हारे दुख से दुखी। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मेरा चश्मा कहाँ है, मोबाइल लाओ, ऐसा है वैसा है, कब अक्ल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं। समाज में सिर ऊंचा कर सीना तान कर चलते हो, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करें कि एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। सब तरफ सन्नाटा है, घर में रोने की आवाजें आ रही हैं, पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन इस प्रकार है। मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। पतिदेव, मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस दिन वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा, यह मुझे पता नहीं था। मुझे जाने दो, अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। आप अकेले पड़ जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता दादी माँ कह रहा है उसे शांत करो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हाँ, आप भी अपना मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हो जाना। आंखों से आंसू मत बहने देना। मुझे जाने दो, अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तड़प कर रोएगी, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना, बस इतनी हिम्मत रखना, मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वह यहाँ से ऊपर गया है, यह प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना, गुमसुम ना रहना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्रता रखना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। विधाता ने इतने ही दिन साथ रहने का लेख लिखा था, मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, ना ही कहीं कार्यक्रम में खाना खाने जाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना नहीं भूलना। अगर चाय आपको देर से मिलती है तो बहू के ऊपर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सहन कर और सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना कि मैं अकेला हूँ। मुझे जाने दो। अपने बेटों के बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा, तो आप चुपचाप आश्रम चले जाना। बेटे बहू की बुराई मत करना। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तो पानी पी लेना। एक पुरानी टॉर्च है तो फिर ठीक करा लेना। और अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो।
शादी के बाद हम बहुत प्यार के साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे हैं, उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। आप बगियन में मेरी जगह प्यार से निहारते रहना। मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई है। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। चाय नाश्ता मिले ना मिले तो चुपचाप सह लेना। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना, स्वाध्याय करना भूलना नहीं। अब फिर कहीं कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आपकी जीवन संगिनी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।